आत्माएं हैं, विद्यार्थी हमारी आत्माएं हैं, लेकिन उन आत्माओं को वही प्रकार से स्थान मिलना चाहिए कि ये आत्मा किस प्रकार से व्यवस्थित रह सकती है। आज वेदों देश, हमारा देश वेद एक राष्ट्र जो है ये वेदों के आधार पर चलता है और वेद पूरी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और वेदों के आधार पर जब हम ये कहा कि अयम विलह परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये उदार चरित्र ये लोग हैं उनके लिए पूरा संसार जो है वो अपने कुटुंब के मुताबिक है, अपने परिवार के मुताबिक है। अब सभी व्यक्तियों को, कोई भी व्यक्ति किसी को छोटा मत समझे और कोई भी व्यक्ति अपने से एक अपने आप को बहुत बड़ा न समझे, क्योंकि जो भगवान गणेश की जो आंख है वो हाथी की आंख जो है वो यही सिखाती है कि सभी हमसे बड़े हैं और सभी हमसे एक बहुत गुणों वाले हैं। और यदि हम समाज में इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार के आगे की ओर बढ़े, आप समझते होंगे कि किस प्रकार से कैसे कैसी परिस्थितियों में हम आगे बढ़े हैं। आज हिंदू जाति में यदि किसी प्रकार की विकृति हो रही है या हमको कोई ललकार रहा है, हिंदू जाति को कोई ललकार रहा है, हमें एकजुट होकर के और हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू के जो दायित्व हैं, हिंदी को जो कर्तव्य हैं, हिंदी को जो भावनाएं हैं, हिंदुओं के जो अनुशासन है, हिंदुओं की जो नैतिकताएं हैं, उनको और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज भली प्रकार से परिपुष्ट होगा। सुजीर्णमन्नम सुचक्षिणा सुधा, अच्छी तरह से पकाया हुआ अन्न, और सुचक्षिणा सुधा, अच्छी तरह से सुशिक्षित किया हुआ पुत्र, और सुशासिता स्त्री, अच्छी तरह से सुशासित की हुई स्त्री, और निपति सुसेविता, और राजा जो है वो सुसेवित हो, तो सुचिंत जोक्तम और सुविचारी व्यक्तित्व, अच्छी प्रकार से सोच विचार करके वाणी से, बुद्धि से, मन से कही हुई निकली हुई बात दीर्घकालीन विनियादी विक्रयम, जो बहुत देर तक भी नहीं बिगड़ती है। आज हम केवल अपने ऊपर से इस प्रकार की बात कहें और भीतर में हमारा जो एक अंतःकरण है वो दूषित हो तो वो ठीक नहीं होती। समाज के सभी वर्ग, ये देखिए ये शरीर है और शरीर में मैं आपको ये कहता हूँ कि वेद कहीं पर भी किसी वर्ग के खिलाफ नहीं रहा है। उसकी कुछ परंपराएं हैं, उसकी नियमताएं हैं। वो नियमता ये है कि पिता के ये कार्य हैं, पत्नी के ये कार्य हैं, पुत्र के ये कार्य हैं, बेटी के ये कार्य हैं, हमारे गुरुओं के ये कार्य हैं, वो नीचे लिए हुए हैं। और यदि उस प्रकार के कार्यों को हम सही प्रकार से अनदेखा करें तो समाज किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से व्यवस्थित होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुछ परिपाटी में कुछ अनियमितताएं जो हैं और कुछ समाज में जो विकृतियां हैं, जो वो विकृतियां दूर होनी चाहिए और दूर होकर के हम सब हिंदू जनता को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ करके समाज का कल्याण करना चाहिए। और मैं फिर ये कहूँगा कि यदि बच्चों को संस्कार हम नहीं दे सके और जो युवा वर्ग है, युवा वर्गों का जो एक नशे की जो आदत है उसको हम नहीं छुड़ा सके, युवा वर्ग को हम नहीं संभाल सके तो बहुत देर हो जाएगी, हमारा समाज जो है वो बिगड़ हो जाएगा। अंदर से हम जड़े जा रहे हैं और बार बार आकर के हम कहेंगे बहुत बड़े हैं। इसलिए हमारे बच्चे सुशिक्षित हों, हमारे बच्चे एक हमारे जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग जो है देश का एक हुए तो हम वही प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये समाज जो है ये पूरा का पूरा युवा वर्ग के ऊपर निर्भर है। युवा वर्ग को भी चाहिए कि हम में जो दोष हैं उन दोषों को हम निकालें और हम अपने आप को व्यवस्थित कर करके आगे बढ़ें, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें। और मैं इस अवसर पर जो हम पर मुझे आपने समय दिया, महेंद्र जी ने, आप जैसे सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आपका यह कार्यक्रम बड़ी प्रकार से दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, दिन प्रतिदिन हम सोचते हैं ये काम कैसे होगा, क्योंकि आज का काम जो है वो अर्थ साध्य है, पैसे से साध्य हो सकता है। और पैसा कहाँ से आता है? पैसा कोई आदमी इकट्ठा होकर के नहीं देगा। अगर एक एक रुपया भी रोज का हम यदि किसी खाने में किसी स्थान पर रखेंगे और उसके बाद साल के बाद वो सारे पैसे इकट्ठे कर करके इस प्रकार के आयोजनों को करेंगे तो दिन प्रतिदिन हमारा आयोजन बहुत बड़ा होगा। और एक रुपया कुछ नहीं होता है, एक रुपया प्रत्येक व्यक्ति एक उस अपने सामाजिक कल्याण के लिए रखे तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, संस्थाओं का कल्याण होगा। और जिन जिन स्थानों पर हम एक प्रकार की
कार्य करना चाहते हैं और उन कार्यों को भली प्रकार से करेंगे, क्योंकि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, ज्ञान के सदृश संसार में कोई भी पवित्र चीज नहीं है। इसलिए जो आप जानते हैं कि ज्ञान ही सबसे उत्तम वस्तु है। अद्भिघात्राणि शुद्धयन्ति, हमारे जो शरीर है और ये शरीर जल से शुद्ध होते हैं, और मन सत्य शुद्धि थी, मन की शुद्धता जो है वो सच्चाई से होती है। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, सभी जितने भी प्राणी हैं और विद्या से, ज्ञान से और तपस्या से उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, और बुद्धि ज्ञान शुद्धि थी, बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। आप यहाँ पर सभी आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको इस हिंदू सम्मेलन की बधाई देता हूँ, आयोजकों को बधाई देता हूँ, मंच संचालक और महंत जी को बधाई देता हूँ। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए आप अग्रसर हैं और समाज में एक हिंदू जाति का जागरण करने के लिए अग्रसर हैं। और अगर हिंदू जाति को आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी प्रकार का कष्ट भी आ पड़े तो उन कष्टों को सहन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस हिंदुत्व जाति को, हिंदू और हिंदू एक ही चीज है, लेकिन जिसमें हिंदुत्व होता है वो वास्तव में हिंदू होता है, और हिंदू जो एक विशेष माना रखता है वो वास्तव में यही है। मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि हिंदू धर्म प्रलोभतारो जायन्ते चक्रवर्तिना, बहुत से ऐसे मोहम्मद हुए हैं जो हिंदू धर्म को नाश करने वाले हुए हैं और अपने आप में चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, उसके चक्रवर्ती हुए, लेकिन हिंदू शब्द का वो अर्थ भली प्रकार से शायद नहीं जानते हैं। हिंदू जो हीनता को, जो अव्यवस्था को, जो एक विरोधाभास को जो दबाता है और जो उसको हीन बनाता है वो वास्तव में हिंदू है। उसके बाद ये कहता है कि अवनी नवनी जानता हिंदू वो हिंद महाविषम, जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी जवनों से आक्रमित हो गई, जवन जो है मुसलमान जो है वो इसको आक्रमित करने लगे, तो हिंदू जो है वो विंध्याचल की ओर चले गए, विंध्याचल देवी वासनी है वहां पर चले गए। उसके बाद जो कहता है कि हिमालय समारभ्य यावत हिंदू सरोवरम तन देव निर्मितम स्थानम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, और इसको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें हिंदू शब्द की अर्थ का पता होना चाहिए, हिंदुस्तान की अर्थ का पता होना चाहिए। हिमालय से लेकर के और हिमालयन समाज हिंदू सरोवर तक जो भी स्थान है वो सारा हिंदुस्तान है, उसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। और हिंदू पीछे पीछे हटे, हिंदू अपने कर्तव्यों से पीछे हटे और दूसरे लोग जो है वो हमारे सिर पर बैठते हैं, ये हमारे लिए एक ठीक बात नहीं होगी।